राम राम साथियों। क्या आप जानते हैं कि आज भी जापान के मंदिरों में गणेश जी की पूजा होती है। क्या आप जानते हैं कि बाली में हर घर में रामायण का झंडा लहराता है। क्या आपने सुना है कि थाईलैंड का राजा भगवान राम का वंशज माना जाता है। तो सवाल यह है, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि भारत में जन्मा सनातन धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। कौन सी शक्तियाँ थी जिनसे हिंदू संस्कृति का प्रभाव हजारों मील दूर तक पहुंचा। आज द अननोन पाथ में हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जो इतिहास की धूल में छिपा दिया गया, लेकिन अब समय आ गया है इसे जानने का। सनातन धर्म किसी व्यक्ति या पैगंबर का नहीं, बल्कि सत्य, प्रकृति, विज्ञान और ऊर्जा का धर्म है। यह कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यही वह विचार था जिसने दुनिया को आकर्षित किया। जहाँ अन्य सभ्यताएं भूमि और सत्ता पर लड़ी, वहीं हिंदू धर्म ज्ञान, शांति, विज्ञान और योग लेकर चला। क्या यही कारण है कि आज पूरी दुनिया योग अपनाती है, लेकिन इसके मूल को भूल जाती है। अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ के मंदिरों में आज भी कांगी तेन नाम का देवता पूजे जाते हैं, जो वास्तव में गणेश भगवान हैं। जापानी भाषा में कई शब्द हिंदी जैसे हैं, जैसे कागज, कागामी, समुद्र, उम्मी, सरस्वती, बेंटेन देवी। जापान में विश्व का सबसे बड़ा युद्ध देवता कौन है? भगवान भीम। और हैरानी की बात, जापानी योद्धा आज भी मंत्र चैंट करते हैं, ओम सूर्य सिद्धम, जो सूर्य देव का मंत्र है। आखिर जापान भारतीय देवताओं को क्यों पूजता है? इतिहास कहता है भारत से गई संस्कृति जापान में सेकेंड सेंचुरी में पहुंची। समुद्री व्यापार, बौद्ध भिक्षु और हिंदू संप्रदाय, यह सब उस प्रभाव की जड़ें हैं। क्या आपको लगता है कि इतिहास को जानबूझकर दबाया गया? अब चलते हैं इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाली आज भी 100% हिंदू परंपराओं पर चलता है। वहाँ के स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। हर गली में हनुमान और राम की मूर्तियाँ। एयरपोर्ट का नाम गरुड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा, व्हीकल ऑफ विष्णु। बाली में हर वर्ष रामलीला और महाभारत के शो होते हैं। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों पर आज भी लिखा होता है धर्मो रक्षिति रक्षित। बाली में सिर्फ धर्म नहीं, पूरी जीवन शैली हिंदू वैल्यूज पर आधारित है। क्या यह संजोग है या भारत की समुद्री व्यापार संस्कृति का असर? नेपाल, दुनिया का एकमात्र देश जहां आज भी हिंदू राष्ट्र का दर्जा है। पशुपतिनाथ मंदिर, मनोकामना मंदिर, जन्मभूमि जनकपुर, माता सीता का जन्म स्थान। नेपाल में संविधान कहता है हिंदू आइडेंटिटी इज नेशनल आइडेंटिटी, और यह वही भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिसे सनातन धर्म अवतार मानता है। नेपाल और भारत का संबंध सिर्फ सीमा का नहीं, बल्कि संस्कृति, रक्त, इतिहास और आध्यात्मिकता का है। थाईलैंड के राजा का नाम होता है राम। राष्ट्रीय सिंबल गरुड़। बैंकॉक का सबसे बड़ा मंदिर वाट फरा न्यू, जहाँ राम का शयन है। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट, जहाँ भगवान विष्णु को समर्पित है। और वहाँ की सबसे प्रसिद्ध कला नृत्य अप्सरा, जो देवांगनाओं पर आधारित है। क्यों एशिया के इतने देश भारतीय संस्कृति से जुड़े? क्योंकि सनातन धर्म दबाव नहीं, प्रेरणा देता है। यह कहता है सर्वधर्म निधनम श्रेया, यानी हर व्यक्ति का अपना सत्य होता है। इसमें परिवर्तन, ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का खुला द्वार है।
यही कारण है कि जहाँ अन्य धर्म तलवारों से फैले, वहीं सनातन ज्ञान और प्रेम से फैला। अगर सनातन इतना महान था तो भारत में क्यों कम हुआ? आक्रमणकारियों, राजनीतिक सत्ता और इतिहासकारों ने जानबूझकर इसे दबाया, लेकिन संस्कृति नहीं मरी, वह दुनिया में फैलकर अमर हो गई। क्या भविष्य में सनातन धर्म दुनिया का नेतृत्व करेगा? आज दुनिया योग, ध्यान, आयुर्वेद, वेदांत और ऊर्जा विज्ञान की ओर लौट रही है और दुनिया कह रही है, इंडिया इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। जापान से बाली तक, नेपाल से थाईलैंड तक, कंबोडिया से अफ्रीका तक सनातन धर्म का प्रकाश आज भी जग रहा है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ इतिहास है या फिर भविष्य का संकेत? क्या दुनिया एक बार फिर भारत के आध्यात्मिक नेतृत्व की ओर लौट रही है? अपनी राय कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया सच जाने तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द अननोन पाथ।